अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमैरा परवेज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि 25 दिसंबर पूरी दुनिया में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन खुदावंद यीशु मसीह जो है पैदा हुए थे और वो पूरी दुनिया के लिए, ना कि सिर्फ मसीहों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए नजात दहिंदा साबित हुए। उन्होंने कुर्बानी दी हम सब की खातिर। और इस वक्त हम मौजूद हैं शाहिद चौधरी साहब के पास, क्योंकि ये भी मसीह बरादरी से बहुत मोहब्बत करते हैं और इनसे अब जानेंगे इनके जज्बात, इनकी मोहब्बत जो मसीह बरादरी को लेकर हैं और इस दिन को ख़ास करके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, फजल और करम। मसीह बरादरी को लेकर अक्सर हमने देखा है कि आप उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़े जज्बात रखते हैं उनके लिए। मेरी बेटे दर्जनों के हिसाब से वीडियो लगी हैं जिनमें मेरा एक दोस्त है साबर मसीह, पिछले उसकी रिहाइश है, काली पहलवान के नाम से दुनिया उसको जानती है। मेरा वो सगे भाइयों की तरह है, कोई समझे या ना समझे, कोई इसको अच्छा समझे बुरा समझे, मेरी नज़र में वो मेरे भाइयों की तरह है। बड़ा मेरा वेलविशर है, हम दोनों में इतना प्यार है कि हम एक दूसरे का जो है ना बोतल जो है ना एक स्ट्रॉ के साथ दो जने पी लेते हैं। तो मैं इन चीज़ों को जो है ना अपनी अपनी हर बंदे की सोच होती है। लोग अब जाहिर है कि आपके दिमाग के ऊपर मैं काबू नहीं कर सकता हूँ उसको ना, वो आपके अपने कंट्रोल में है। हर बंदे की अपनी अलग से सोच होती है। मेरी सोच ये है कि आप लोग हमारे साथ बराबरी की सतह पे जो है ना, जितनी भी हमारी बरादरी है, जितने भी लोग हैं कम्युनिटी इसको यानी कि है इसमें लोग हैं, तो मैं इन सबको जो है ना एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हर बंदे की सोच जिस तरह अपनी है ना, मेरी अपनी सोच है। मेरी नज़र में आप और हम बिल्कुल बराबर हैं, कोई हम में ऊपर नीचे नहीं है, ये मेरी बात याद रखिएगा। और आप ये देखें कितनी मज़े की बात है, आप कितनी मोहब्बत के साथ मेरे लिए केक लेके आई हैं। और मैंने कई दफ़ा आप आई हैं, हमने इकट्ठे बैठ के खाना खाया, चाय पी। बेटे देखे, पता क्या, ये अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह ताला ने आपको कहाँ पैदा किया, मुझे कहाँ पैदा किया, मैं किसके घर में आ गया, आप किसके घर में, यह खुद अल्लाह ताला के काम है। इसमें कोई बंदा ये नहीं कह सकता मैं हर बंदा अपने मसलक से प्यार करता है। ये तो नहीं हो सकता कि मैं किसी अकलीती को कह दूं, किसी और बरादरी के बंदे को कह दूं अपना मजहब चेंज करके ज़बरदस्ती में हमारे इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, ये नहीं होता। यहाँ पे देखें, हमारे जो जितनी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मसीही बरादरी जितनी भी है, हम उनके साथ बैठ के खा सकते हैं, उनके साथ पी सकते हैं, उनके साथ आपस में हम रिश्तेदारी कर सकते हैं। तो पीछे क्या रहेगा, मुझे ये बताएं। फिर किस चीज़ की जो है ऊंच नीच, मैं नहीं मानता हूँ। और मैं क्रिश्चियंस के बारे में, बल्कि ये बड़ा उनके बारे में जान के बड़ी मुझे खुशी होती है कि ये लोग कसम नहीं खाते। हमारे मुसलमान जो हैं ज़्यादातर अदालतों में देखें क्या करते हैं, और मैंने आज तक मसीहियों को यही देखा है कि ये कसम खाते वो जो है ना बड़ा अवॉइड करते हैं। ये कहते हैं हमने कसम नहीं खानी, तो फिर ये बेहतर ही हुए ना। तो बाकी ये बाहर लोग जाते हैं, गोरों के साथ बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो गोरे का मुसलमान होते हैं, उनके रंग चिट्टे होते हैं, सिर्फ इसलिए उनके साथ खा को महसूस नहीं इनको होता। तो यहाँ पे आ गए ये फलाना, मैं नहीं इन चीज़ों को मानता हूँ। हर बंदे की अपनी अपनी सोच है जी, क्योंकि अंजील मुक़द्दस में सख्ती से मना किया गया कि ना आसमान पर, ना ज़मीन पर और ना ज़मीन के नीचे किसी भी चीज़ की कसम जो है नहीं खानी, क्योंकि ये सख्त गुनाह माना जाता है हम लोगों में। और ये भी कहते हैं कि कसम जो खाए समझे वो झूठा है। सर, आपके रूम में मुक़द्दसा मरियम का, जिसे आप हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का कहते हैं, उनका पोर्ट्रेट लगा हुआ है। इसकी कोई ख़ास वजह? मैं बड़ी हैरान हुई देखकर। बेटे पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, बात बड़ी मज़े की आपने बताई है। और ये मैं फिर इसके बाद मैंने माफ़ी दिल में मांगी थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैं लंडे बाज़ार में ना बहुत ज़्यादा ये कारपेट वगैरह बिकते थे, इनकी तस्वीर बिकती थी। तो मैंने एक मेरी बिल्डिंग थी, मैंने उसके अंदर ये सारे कलीन लगाए हुए थे। तो मैं वहाँ पे ना ये नए बने हुए, ये लंडे का मतलब ये नहीं कि पुराने, वहाँ पे नए कलीन जो है ना बिकते हैं। मैंने वहाँ से पोर्ट्रेट ख़रीदा, मुझे बड़ा पसंद आया, वो बच्चे को पकड़ा हुआ है और मुझे नहीं पता ये क्या है। मैंने पोर्ट्रेट करके इसको ख़रीद लिया। ख़रीद कर ना मैंने लाकर जो है उस रूम के नीचे फर्श पे बिछा दिया। अब उसके ऊपर से लोग गुजर रहे हैं, बस एक मैंने खूबसूरती के लिए ज़मीन पे बिछाया हुआ था। मेरा एक जानने वाला क्रिश्चियन था, वारिस भाई, वो आया तो उसने आगे जब वो ऊपर देखा तो वो मुझे कहता ये तो मरियम अलैहिस्सलाम की तस्वीर का पोर्ट्रेट बना हुआ है। तो मैंने कहा ये कैसे? कहता ये कंफर्म है, ऊपर जो बना वो देखा ही आपने। तो मैंने ना फौरी तौर पे उसको कारपेट को वहाँ से उठाया है और मैंने अगले दिन खुद उसको सर्फ के साथ धोया है। बाथरूम के अंदर बैठ कर लड़के मुझे कह रहे हैं हम दो, तो मैंने कहा नहीं, गलती मुझसे हुई है ना, इसका खमाजा मैंने ही भुगतना है। मैंने उसको दोनों साइडों से धो के फ्रेश करके जो है ना उसको फिर अंदर, पहले उधर डेरे पे लगाया हुआ था, फिर मैं इधर ऑफिस में आया हूँ तो मैंने इधर आगे लगा लिया हुआ है, सिर्फ इस चीज़ के चक्कर में कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई थी ना। तो अब मैं जितनी देर भी जिंदा रहूँगा ये पोर्ट्रेट वहीं पे लगा रहे। वो हमारे लिए देखें, आपके तो वो आप पता नहीं उनको किस अकीदत के रंग में देखती हैं, हमारे लिए बहुत मुकद्दस हैं। वो एक नबी थी, वो मेरा ख्याल है कि वो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी। आप ये देखें ना बेटे, वो एक नबी की वालदा थी,
और मेरे से अगर यानी अचानक से भी गलती हो गई है तो उसका खमाजा भुगतना तो बनता है ना, इसलिए मैंने अकीदत के रंग में पोर्ट्रेट जो है ना अंदर लगा दिया हुआ। जी बिल्कुल, मसीहों के लिए तो वो एक बहुत ही ख़ास मुकाम रखती हैं, क्योंकि वो दुनिया की तमाम औरतों से आला अफजल मुक़द्दस और पाक तरीन औरत थी, और सबसे बढ़ के कि वो खुदावंद यीशु मसीह की माँ थी। तो ये रुतबा जो उनको मिला आज तक पूरी दुनिया में न किसी को मिला था, है और क़यामत तक नहीं मिलना। इसलिए तमाम मसीही लोगों के लिए मुक़द्दसा मरियम की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम है, क्योंकि जो मसीही कौम का निजात दहिंदा है खुदावंद यीशु मसीह, जिसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, वो उनकी वालदा थी। सही है, बिल्कुल मैं इस बात की तायद करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो नबी की, और नबी देखें मेरे हमारे लिए नबियों की कितनी अहमियत है। नबी हमारे लिए एक रोल मॉडल दुनिया में गुजरे हैं। तो मैं बड़ा इसको जो है ना अकीदत के रंग में देखता हूँ। मैंने कभी भी जो है ना कभी भी गफलत नहीं की। मैं इन चीज़ों को जो है ना अच्छा नहीं समझता हूँ कि आप किसी के सामने उसके मज़हब के बारे में कोई बात करो, मैं नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ यार जो जिस मसलक कह रहा हूँ अपने मसलक पे रहे। हमारा इस्लाम जो है ना वो ये समझाता है कि ये वाहिद मज़हब है जो प्यार और मोहब्बत से फैला है। हमारे मज़हब में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि तुम कलमा पढ़ो, ये गलत है। हाँ, आप अपने रवैये से, आप अपने एटीट्यूड से, आप अपने मस्बत अंदाज से जो है ना किसी को गर्विदा कर रहे हैं, अपना किसी को कायल कर रहे हैं और वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मेरी नज़र में जो है ना बहुत आपका जो है बड़ा इवेंट होता है। अभी मछली मेला आपका लगा हुआ था, आप यकीन करें मुझे दावतें आई हैं, हालांकि मैं कहीं पे भी नहीं जाता हूँ ना, और मेरी एक आदत है कि मैं वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ। मुझे एक मेरा वो पुल्ला है, उसका नाम है ना, वो छोटे भाइयों की तरह है, बड़ा मुझे अच्छा लगता है ना। उसने मुझे कहा कि शाहिद भाई आपने हमारे घर आना है। आप यकीन करोगी, हालांकि मैं लोगों की शादियों पे भी नहीं जाता हूँ, मैं आधा घंटा उनके घर जाके रहा हूँ ना, और मैंने वहाँ जाकर मछली मेला, आपको पता ही जो होता है मछली बनी होती है, वो हर रंग की मछली वहाँ पर चली थी, मैंने खाई है और उसके बाद मैं आ गया हूँ। तो ये होता है मेरे अंदर दिल में जो मोहब्बत है ना वो मेरी हद तक है। अब लोग दिल में क्या सोचते हैं मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। कभी क्रिसमस के मौका पर इत्तेफाक हुआ आपका किसी चर्च में जाना मिलने के लिए या हौसला अफजाई के लिए? अक्सर क्योंकि मुस्लिम भाई जो बहन है वो लोग भी जाते हैं, मिलते हैं, केक्स भी लेकर जाते हैं, जिनकी दोस्ती हैं आपस में या अच्छे तल्लुकात है। तो कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि कभी आप किसी के घर क्रिसमस केक लेकर गए हो? मैं केक जो है ना मैंने साबर मसीह को 1-2 दफ़ा दिया है, और मैं पेकरोफ्स की चर्च है वहाँ पे ना इधर उज़्बेकिस्तान में, मैंने सुना कि वो बड़ा यानी कि ना बहुत हैवी किस्म का चर्च है। तो मैंने ख्वाहिश जाहिर की, मैंने कहा मैंने इसको अंदर से देखना है, मैं देखना चाहूँगा कि ये क्या है, पूरी दुनिया चर्च देखने आती है। तो मैं वहाँ पे चला गया। आप बेटे यकीन करो कि मैंने जब जाके इन लोगों की इबादत का अंदाज़ देखा ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये लोग खड़े हैं और एक आते हैं वो जो होते हैं पादरी, वो उन्होंने हाथ में ना कोई खुशबू सी पकड़ी होती है, वो उसको फैला रहे हैं। जी, वो उसे लुभान कहा जाता है। वो एक ख़ास किस्म की लकड़ी और बहुत कीमती होती है। वो उसकी खुशबू होती है जो कि उस वक्त भी जब इबादत किया करते थे इबादत गाँव में, उस वक्त भी ये कहते हैं कि जैसा कि कुछ लोग अगरबत्तियाँ जलाते हैं, लेकिन मसीही जो कौम है ये लुभान की लकड़ी जाना उसको जलाते हैं और उसकी खुशबू बहुत खूबसूरत होती है और ये दुनिया की महंगी तरीन लकड़ी है। और वो मैंने देखा है ना, तो लोग एक सीक्वेंस में ऐसे हाथ बांध के खड़े हैं लोग ना, जूते भी लोगों ने पहने हुए हैं, पैंटें शर्टें लोगों ने पहनी है, वहाँ पर ज़ाहिर है सर लोग कम्युनिटी इस तरह की है। तो मैंने वो देखा ना पैकर ऑफ सिटी, आप यकीन करें मैं हैरान हो गया हूँ, इतनी बड़ी बिल्डिंग, और वो सामने वो जो फादर होते हैं वो भी बड़े कदावर थे, वो बंदा को ढूंढ कर उन्होंने रखा हुआ था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो मैं बल्कि ना अपने दोस्तों को आगे बता रहा था, मैंने कहा यार ये लोग, मैं तो कुछ और समझ, अब एक चीज़ आपने ना देखी तो आप कुछ और समझ, पता नहीं लोग क्या कैसे इबादत करते हैं। तो मैं बिल्कुल पैकर ऑफ सिटी चर्च गया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा था वहाँ पर जाकर। जी सर, ये जो फादर और पास्टर्स होते हैं, मैं आज आपके तवज्जुह से बताना चाहूँगी कि ये हर बंदा नहीं बनता, ये खुदा की तरफ से बुलाहट होती है जिसको खुदा अपनी खिदमत के लिए चुने, क्योंकि ये कुर्बानी होती है, ये कुर्बानी होती है। उस चर्च में फ़ादर, जैसा कि आपने जिक्र किया, फ़ादर सारी ज़िंदगी जो है ये शादी नहीं करते, ये सिर्फ़ खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी को जो वक्फ कर देते हैं। तो ये खुदा की तरफ से बड़े चुनिंदा लोग होते हैं। तो आपको कैसा लगा वहाँ पर लोगों से मिलकर, ये सारा इन्वायरमेंट, क्योंकि आप बताते हुए भी काफ़ी खुश हो रहे थे? मैं वहाँ पे जब गया हूँ ना, तो मैंने वहाँ पे लोगों के साथ तस्वीर उतारी हैं, मेरे बड़ी तस्वीरें वहाँ पे लोगों की उतारी हुई ना मेरे पास महफूज हैं। तो मैंने वहाँ पे लोगों में बड़ा उनको मिलनसार देखा है। मैंने उनको जब बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो मैं लड़कियों को कह रहा हूँ ये आप तस्वीर, बड़े लोग तैयार होकर वहाँ पे गए हुए हैं,
लोगों ने जो है ना वहाँ पे इतना अच्छा रिस्पॉन्ड दिया है कि आप यकीन करें, मैं 55 साल मेरी एज है, मैं कोई बच्चा तो हूँ नहीं कि मैं कहूँ जी मैं जो है ना मैंने को अपना तजिया देना है। मैं एक अरसा दराज से लोगों को मिलता आ रहा हूँ। क्रिश्चियन कम्युनिटी में बड़ी मोहब्बत है। लोगों ने वहाँ पे जिस तरह हमारे साथ हमदर्दी मोहब्बत की है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उसके बाद वहाँ पे एक विदिनहा पार्क है मॉस्को के अंदर ना, विदिनहा पार्क जो है ना उसके अंदर क्रिसमस ट्री बना हुआ था। वो इतना बड़ा दरख्त के मैंने कहा ये जेन्युइन है, बाद में पता लगा ये तो आर्टिफिशियल है। यानी बड़ा उन्होंने पैसा लगाया हुआ था वहाँ पे, और ये बहुत बड़ा इवेंट है। और इसको हम बिल्कुल, मैं आपके साथ बराबरी की सतह पे जो है मैं विश करता हूँ, और मेरे दिल में बड़ी हमदर्दी है। मैं कतई तौर पे, क्या मैंने कहा, कतई तौर पे मैं इस चीज़ को ये नहीं समझता कि आप मिनॉरिटी के लोग हैं। मुझे यही नज़र आता है आप हमारी बराबरी की सतह के लोग हैं। अच्छा, हमारे झंडे में सिर्फ 2 ही कलर है, ग्रीन और सफ़ेद, क्या मकसद है इसका? बेटे इसमें जो है ना ग्रीन कलर तो वो था हम मुसलमानों के लिए, और जो साथ वाइट कलर है ना वो अकलीती बरादरियाँ जितनी भी हैं यहाँ पे, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई वगैरह जितने भी हैं, उनके लिए वो सफ़ेद रंग दिया गया था। लेकिन ये बराबरी की सतह पे हमारे कायद ने जिस वक्त ये डिवाइड किया था, ये झंडे का रंग रखा गया था ना, उस वक्त ये सारी चीज़ें तय हुई थी कि ये जो सफ़ेद रंग है ये मिनॉरिटी वालों का है, और ये जो है सबज रंग या मुसलमानों के लिए। तो इसमें हमारे कायद अगर कह गए हैं तो हम लोग कौन है इसमें तकसीम करने वाले या किसी को ऊपर नीचे करने वाले? मैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल इसको कंडेम्ड करता हूँ। आप लोगों के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, आप बिल्कुल बराबरी की सतह पे हमारे साथ हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरा है कि सफ़ेद रंग कम और ग्रीन ज़्यादा क्यों है? जब एक तरफ बराबरी की बात की जाती है तो फिर ये इतना फ़र्क क्यों? सफ़ेद रंग बहुत कम है झंडे में और ग्रीन सबसे ज़्यादा है। इसमें बेटे ये है ना, ये जो है ना पाकिस्तान मार्द वजूद में जब आया ना, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह के जो है ना समझने के उसके जो है उसको मद्देनजर रखते हुए ना पाकिस्तान का नाम रखा गया था। अब इसमें पाकिस्तान का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अगर उसके प्लेटफॉर्म पर रखा गया था, तो आप ये देखें ना मुसलमानों के लिए रखा गया था, तो मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, उनके ज़्यादा होने की वजह से जो ग्रीन रंग है ना वो ज़्यादा है। मिनॉरिटी के लोग जो है ना यहाँ पे कम है, उनकी आबादी कम है। अगर मुसलमानों की आबादी देखें टोटल 25 करोड़ की तकरीबन आबादी है, इसमें अकलीती कितने होंगे? एक अंदाज़ा है ना, 3 करोड़ 4 करोड़ होंगे, 5 करोड़ हो जाएंगे। मेजॉरिटी जो है ना मुसलमानों की है, तो ये कलमे की बेस पे ये बना हुआ है, तो इसलिए इसका रंग जो है ना सबसे ज़्यादा है। क्योंकि कुछ मिनॉरिटीज़ के लोग ये भी कहते हैं कि एक तरफ बराबरी के हकूक़ की बात की जाती है, अगर बराबरी के हकूक़ की बात थी लेकिन झंडे में ही ज़्यादती कर दी गई है। नहीं वो बेटे देखे ना, मेजोरिटी और मिनॉरिटी को देख के किया गया ना। जब मुसलमानों की यहाँ पे तादाद ज़्यादा है और दूसरा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह के प्लेटफॉर्म पे ये बना है ना, यानी उसके जो है फॉलो करते हुए पाकिस्तान का नाम और झंडे को बनाया गया है। तो आप ये देखें उसमें अगर मेजोरिटी मुसलमानों की है तो ग्रीन रंग उनको इसलिए दिया गया। अगर यहाँ पे अकलीती ज़्यादा होते तो फिर ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के प्लेटफॉर्म पे ना बनता। कि मैं लोगों को ये कहूँगा कि देखें मसीही बरादरी है ना, हमें उनके साथ जो है ना इस इवेंट पे बराबरी की सतह पे इसको एंजॉय करना चाहिए, इसको इंटरटेनमेंट पहुंचानी चाहिए। हमें दिल के अंदर ये बात नहीं रखनी चाहिए कि ये मसीही बरादरी जो है ना ये हमसे कमतर है, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें खुलकर जो है ना देखिए दिल की अता गहराइयों के साथ जो है ना इस इवेंट को मसीही बरादरी के साथ जो है शेयर करना चाहिए, हमें विश करना चाहिए। और मैं जहाँ पे भी पूरी दुनिया में देखा जाता हूँ लोग मुझे पसंद करते हैं, और जितनी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जितनी भी हमारा ये जो अकलीती बरादरी है, मैं साहब को जो है ना इनको मैं विश करता हूँ, और मैं इनको जो है ना दिल की गहराई से ये दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात इनको सलामत रखें और अपने वालिदैन के लिए खिदमत करें, अपनी औलाद के साथ जो है प्यार मोहब्बत करें, और इनके बच्चे भी जो है ना कामयाबी की मनाजिल को तय करें। मैं आखिर में ये कहूँगा कि मेरी तरफ से, मेरी सारी फैमिली की तरफ से, मेरे सारे ऑफिस के स्टाफ की तरफ से, पूरी दुनिया में मैं सबको ये कहता हूँ हैप्पी क्रिसमस। यानी मैं बड़ा खुश हूँ। आप ये देखो कि मैंने 2010 में जो था ना हैप्पी क्रिसमस मैंने मॉस्को के अंदर मनाया हुआ है। आप यकीन करो बेटे, मेरे लिए वो एक ऐसा यादगार इवेंट था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो अभी पूरी दुनिया में जहाँ पर भी ये मसीही बरादरी है, मैं सबको ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, कामयाबी की मनाजिल तय करें, और मेरी तरफ से जो है ना इनको हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, आपने देखा कि शाहिद चौधरी साहब मसीह बरादरी के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं और इनके क्या जज्बात हैं, उन जज्बात का इन्होंने खुलकर इजहार भी किया। इसी के साथ हुमैरा परवेज़ को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।
मजीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आम अवाम।